अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10th का ये मैथ है और हमने 9th की मैथ पे वीडियोस बनाने के बाद अब 10th के मैथ्स पे वीडियोस बनाना शुरू कर दी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग फार्मूलाज। फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए आपने क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो देखिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x प्लस टू वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, याद रहे आपके पास एक फार्मूला होता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन फार्मूलाज के जरिए ही होंगे। तो याद रखिए आपके पास एक फार्मूला होता है, कुलिया होता है, उर्दू में इसको कुलिया कहते हैं। ठीक है, वो क्या होता है कि एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बराबर होता है 2 × a² प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उसी फार्मूले का इस्तेमाल करना है। ठीक है, फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ लिख लेते हैं कि इज इक्वल टू, ये बराबर है किसके, 2। अब आपने ब्रैकेट लगानी है, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद ब्रैकेट लगा के आप लिख सकते हैं इसको x का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2i का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने डायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर को 2a² प्लस बी स्क्वायर के इक्वल कर दिया है। ठीक है, अब हम दायरा जो अंदर है इसको खोल देते हैं, तो क्या आएगा 2। अब आप एक ही ब्रैकेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y² आएगा। ठीक है, तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2x² प्लस 8y²। ओके जी, ये हमारे पास इसका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जी, ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, कुछ इसी तरह का ही है, लेकिन आपके लिए फार्मूला नया है ये। ठीक है, तो आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए क्यूब के फार्मूले पढ़े हुए हैं, लेकिन ये कुछ नया फार्मूला है। ठीक है, तो अपने याद रखना है इसको कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, और जब भी एक ही तरह की दो चीज़ें हों, यानी आगे भी और पीछे भी, तो आपने उसमें खुसूसी तवज्जो देनी है। ठीक है, यानी आपको याद होना चाहिए कि फार्मूला किसके बराबर होता है, 2 × ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ पर भी यही है, तो हम दोबारा से वही काम करते हैं जो हमने ऊपर किया है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 2 और आगे ब्रैकेट में लिखेंगे इसको क्या, 5x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2। अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने उसको ओपन करना है, तो ये आएगा 25x² प्लस 9y²। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं जी 50x² प्लस 18y², और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, 3l प्लस 2m का स्क्वायर माइनस 3l माइनस 2m का स्क्वायर। तो याद रही, ये दरमियान में हमारे पास माइनस आ गया है, तो हमें किसी तरह से इसको हल करना होगा। ऊपर हमारे पास दरमियान में प्लस था। ठीक है, तो प्लस जब हो तो फार्मूला वो बनेगा जो ऊपर था, क्या, 2 × a² प्लस बी स्क्वायर। और अगर आपके पास माइनस हो तो फिर फार्मूला क्या होगा, तो फिर फार्मूला आपका होता है, यानी ये आपके पास बराबर होता है 4ab के। ठीक है, तो बस जस्ट सिंपल आपने 4a और b लिख लेना है। ठीक है, यानी ये आपके पास है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये माइनस है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये बराबर होता है 4ab के। ठीक है, अच्छी तरह से इसको माइंड में बिठा लीजिए। तो हमने क्या करना है जी, इज इक्वल टू 3l, पहले हमने लिखना है 4 फार्मूले का, फिर हम लिखेंगे 3l, फिर हम लिखेंगे 2m, और अब देखेंगे 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 LM 24 LM। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो फार्मूला साइड पे लिख सकते हैं कि हमने ये फार्मूला यूज़ किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, l प्लस m इंटू एल माइनस एम इंटू एल स्केयर प्लस एम स्केयर इंटू L4 प्लस M4। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है ये भी। इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा वो आप पहले पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 में भी।
ठीक है। तो वो होगा जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ठीक है, तो देखें एल प्लस एम है यानी ए प्लस बी है, और आगे है एल माइनस एम, तो ये है ए माइनस बी। ठीक है, तो एल प्लस एम इंटू एम एल माइनस एम, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, आगे जो है वो एज इट इज आप लिख लें। ठीक है, इंटू एल फोर प्लस एम फोर, इस तरह से। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, अगेन आपने देखें, अगर आप देखें तो एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से ये फार्मूला बन रहा है, और वही फार्मूला बन रहा है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर और इसका स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, इनटू, अब इसको आप एक अलग ब्रैकेट में डाल दें। ठीक है, और इसके लिए ब्रैकेट आप अलग कर दें। ठीक है, एल फोर प्लस एम फोर। ठीक हो गया जी। अब आप देखें तो ये हमारे पास फिर से फार्मूला बन रहा है क्या, एल फोर माइनस एम फोर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको ऐसे लिख लेना है, और आगे ब्रैकेट के अंदर, और आगे है जी एल फोर प्लस एम फोर। ठीक है, अब फिर से देखें तो आपके पास ये फार्मूला फिर से बन रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी का। ठीक है, तो देखें जी, हम क्या करते हैं जी, इसको लेते हैं ए स्क्वायर यानी एल फोर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एम फोर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एल एट और माइनस एम एट। ठीक है, ये पावर जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ए बी माइनस वन ओवर ए बी और इसका होल क्यूब। तो ये देखें, नेट कर लेते हैं हम कि ये क्या है, ए है और ये माइनस है बीच में, और ये बी है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी होल क्यूब। तो ए माइनस बी होल क्यूब किसके बराबर होता है, यहाँ पर हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो क्या फार्मूला है मुझे, हमारे पास ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो याद रखने का इसको एक ही तरीका है, वो क्या कि पहले ए क्यूब है और तीसरे नंबर पे हमारे पास 3ab स्क्वायर है, तो पहले और तीसरे के साथ प्लस है, और दूसरे और चौथे के साथ यानी 3a स्क्वायर बी, और बी स्क्वायर के साथ हमारे पास बी क्यूब के साथ हमारे पास माइनस है। ठीक है, दूसरे और चौथे के साथ माइनस है, पहले और तीसरे के साथ प्लस है, इसको याद रखने का यही फार्मूला है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे जी, इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। ये कंडीशन तुम्हारे पास ऊपर गिवन है, हमने बनाना है इसको ये। ठीक है, तो ये इसको बना लेते हैं जी, इज इक्वल टू ए क्यूब, ए क्यूब किसके बराबर है, यानी ए बी का होल क्यूब होगा, माइनस 3 ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर होगा, और बी, बी क्या है हमारे पास 1/, ए बी, आगे देखें तो +3, ए क्या है ए बी, और बी स्क्वायर हमारे पास क्या है 1/, ए बी और इसका स्क्वायर। ठीक है, और बी क्यूब यानी -1/, ए बी का क्यूब होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास ये बन रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखते हैं जी कैसे सिंप्लीफाई हुआ, इज इक्वल टू, इसको शुरू में तो हम लिख सकते हैं कि ए क्यूब बी क्यूब। अब देखें हमारे पास यहाँ पर आगे नीचे भी हमारे पास ए बी है, और ऊपर हमारे पास स्क्वायर है, यानी 2 ए बी हैं। ठीक है, तो एक ए बी नीचे वाले ए बी से कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या आएगा 3ab आ जाएगा, यानी ए क्यूब बी क्यूब माइनस 3ab। अब देखिए हमारे पास है +3ab इंटू 1/ab और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 1/ab का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, अपने ये देखना है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ab का स्क्वायर आएगा
दो ए बी हैं इट मीन्स, ठीक है। तो एक ए बी जो है वो किससे कैंसिल होगा, ऊपर वाले ए बी से, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ पर हमारे पास 3/ए बी, ठीक है। यानी ये ए बी कैंसिल हो गया, ये दो ए बी थे ना क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो एक से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास। और आगे देखें तो हमारे पास क्या है, 1 का क्यूब है तो 1 का क्यूब 1 के इक्वल ही होता है, डिवाइडेड बाय ए बी का होल क्यूब आएगा ए क्यूब बी क्यूब के, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 2x + 3y + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर तीन टर्म्स हैं 2x 3y और 2। याद रहे हमारे पास a + b का होल स्क्वायर तो बराबर होता है a² + 2ab + b² के, लेकिन हम जब हमारे पास फार्मूला आएगा वो होगा a + b + c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फार्मूला यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि फार्मूला किसके बराबर होता है, a + b + c का होल स्क्वायर कुछ इस तरह से आई है, ठीक है, जिसमें a 2x के बराबर है, b 3y के बराबर है और c 2 के बराबर है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a², आसान से है, ठीक है, +b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है इतना। अब आपने क्या करना है, ये जो है ये तुम्हारे पास ऊपर गिवन है, हमने इसको बनाना है ये आगे वाली टर्म, ठीक है। तो आगे वाले इसको कैसे बनाएंगे, इज इक्वल टू, देखें a² यानी 2x का स्क्वायर है प्लस b² यानी 3y का स्क्वायर प्लस c² यानी 2 का स्क्वायर, a² + b² + c² प्लस 2ab, 2a क्या है 2x, b क्या है 3y, ठीक है, प्लस 2bc, 2b क्या है 3y और c क्या है 2, प्लस 2ca, 2c क्या है 2 और a क्या है 2x। अब जस्ट आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, देखें 2 2 ज़ार 2 का स्क्वायर है ना 4x² आ जाएगा, उसके बाद 3y का होल स्क्वायर आएगा 9y का स्क्वायर, उसके बाद 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस, देखें आगे क्या है 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12, ठीक है। तो 12xy, उसके बाद देखें तो 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12y, और उसके बाद क्या हमारे पास 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8x, ठीक है। कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा जी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 2p + q का होल क्यूब, ठीक है। तो देखें a + b होल क्यूब है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पहले फार्मूला लिख लेते हैं a + b, जिसमें a किसके बराबर है 2p के और b बराबर है 2q के, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये किसके बराबर होता है, सबसे पहले हम यहाँ ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये बराबर होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³ इसकी, ठीक है। यानी ये कंडीशन तो हमारे पास मौजूद है ऊपर, हमने इसको ये बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, जस्ट हम इसको उस कंडीशन में ले आते हैं, इज इक्वल टू, देखें a³ यानी 2p का क्यूब प्लस 3a² b यानी 2p और इसका स्क्वायर भी होगा, ठीक है। b क्या है q प्लस 3a क्या है 2p इंटू q² प्लस q का क्यूब, ठीक है। अब हमने इसको क्यूब को ओपन करना है, ठीक है। तो देखें 2p का क्यूब किसके बराबर होगा 8p³ के, प्लस आगे इसको ओपन करें तो हमारे पास आएगा 4p², ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 3 ज़ार 12p² क्यू प्लस
आगे देखें तो 3 क्यू स्केयर आएगा, ठीक है, क्यू को स्केयर ओपन करने से तो क्यू स्केयर आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 2 6 पी क्यू स्केयर प्लस क्यू क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जस्ट आंसर होगा। जस्ट आपको फार्मूला आता है तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे नेक्स्ट चल के क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं आपको ये फार्मूला अच्छी तरह से समझा दूंगा कि आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए प्लस बी होल क्यूब और ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसमें था हमारे पास ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला, ठीक है। तो ए माइनस बी में क्या होता है, दूसरे और चौथे के साथ माइनस होता है, पहले और तीसरे के साथ प्लस ही रहता है, ठीक है। तो ए प्लस बी में ये कोई नहीं, इसमें सारे ही प्लस होते हैं, ठीक है। तो ये आसान सा है। अब हम नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम लाइक दैट क्वेश्चन के जो हमने इससे पहले किया है, तो उसी तरह का वही फार्मूला यूज़ होना है। तो फार्मूला हम पहले लिख लेते हैं, वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी और इसका स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले के तहत इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो इज इक्वल टू देखें जी, ए स्क्वायर यानी 3p का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए क्या है 3p, बी क्या है क्यू प्लस 2bc यानी 2a क्या है 2b क्या है क्यू और c क्या है आर प्लस 2ca यानी 2c क्या है, 2 को भी नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, 2c क्या है आर और a क्या है 3p, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जस्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3p का होल स्क्वायर आएगा 9p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 6pq प्लस 2qr प्लस 2 3 6pr, ठीक है। तो ये हमारे पास जस्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको फार्मूला आना चाहिए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9b पिछले क्वेश्चन की तरह है जो हमने 7वां क्वेश्चन किया है, ठीक है। इसमें भी होल क्यूब है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उसी तरह से सारा कर देना है, ठीक है। पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो a प्लस बी होल क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अच्छी तरह से आप लोगों ने फार्मूला याद करने हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। अब देखें जस्ट फार्मूले के मुताबिक हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। तो देखें क्या आएगा जी हमारे पास, इज इक्वल टू ए क्यूब यानी 2x का क्यूब हमें लेना होगा, ठीक है, 2x का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, ठीक है, यानी 2x का स्क्वायर और b 3y प्लस 3ab स्क्वायर, a क्या है 2x और b क्या है 3y और इसका स्क्वायर प्लस बी क्यूब यानी 3y का क्यूब, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये किसके इक्वल आता है, ठीक है। तो ये बराबर होगा जी इज इक्वल टू 2x का क्यूब होता है 8x क्यूब प्लस आगे देखें तो 2 का स्क्वायर ओपन होगा तो 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 3 जार 12 12 3 जार 36, ठीक है। तो 36 एक्स स्क्वायर वाई प्लस आगे देखें 3 का स्क्वायर यहाँ ओपन होगा तो 9 हो जाएगा, 9y स्क्वायर आएगा, तो 9 2 जार 18 18 2 जार 18 3 जार 54, तो 54 और एक्स वाई और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर हमारे पास क्यूब है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हमारे पास 3y का एंड पे क्यूब है, ठीक है ना। ये हमने क्यूब इसका लिख लिया, 3 का क्यूब 3 3 जार 9 9 3 जार 27 होगा, ठीक। तो हम नीचे भी 27 लिख लेते हैं, 27y क्यूब
ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 1। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आप कह सकते हैं। फार्मूला इसमें भी वही यूज़ होना है। कौन सा फार्मूला? a क्यूब माइनस b क्यूब का। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये फार्मूला यहाँ पर क्यों आया। आपके सामने तो ये होगा कि a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला आ रहा है, लेकिन नहीं, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी कि बी क्यूब कौन सा बनने वाला है। हमने इस 1 को बी का क्यूब बनाना है। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये किसके बराबर आएगा? पहले हम आगे फार्मूला लिख लेते हैं, और अभी वही बात जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट चल के बताऊंगा इसको याद रखने का तरीका, तो वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बराबर होता है जी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बिस्किट। ठीक है, अब याद रहे जब भी ये फार्मूला आपके पास खुला होगा तो आपके पास ये जो नेक्स्ट आपके पास इसका प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा बंद होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होके आ रहा होगा। इसी तरह से हमने ऊपर क्वेश्चन किए थे वो होल क्यूब वाले थे। ठीक है, तो उनमें क्या था, जब भी आपके पास वो बंद था तो आगे वो खुल के आ रहा था। ठीक है, यानी होल क्यूब था ना, इसी तरह से जैसे ये a माइनस बी होल क्यूब है, तो आगे जो उसको प्रोडक्ट आ रहा था वो कुछ खुला हुआ आ रहा था, यानी इसी तरह से उसमें ब्रैकेट नहीं थी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट्स भी मौजूद हैं, यानी पहले तो हमारे पास अगर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, तो फिर आगे जो है वो ब्रैकेट में आएगा, और अगर पीछे ब्रैकेट्स हैं तो फिर आगे ब्रैकेट नहीं होगी। ठीक है, तो ये याद रखने का थोड़ा सा एक और तरीका है इसको, अगर आपको समझ आ जाए तो। नहीं समझ आती तो किसी तरह से भी इसको याद रखें जस्ट। ठीक है, अब हम इस फार्मूले के तहत इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो देखें जी ये किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू, पहले तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं जी, ताकि पता तो चले कि ये क्या होने जा रहा है। तो -1 का क्यूब। ठीक है, यानी अब ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया हमारे पास बी क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होगा? ए माइनस बी, यानी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई -1, इस तरह से आएगा ना। ठीक है, इंटू ए स्केयर यानी एक्स प्लस वाई और इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको अलग से ब्रैकेट में लगा दें आप, और प्लस ए बी, ए क्या है? एक्स प्लस वाई, और बी क्या है? 1, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। इस तरह से आपने इसको लिख लेना है। ठीक है, तो देखिए जी अब ये किसके इक्वल आएगा? तो ये हमारे पास आ रहा है जी एक्स प्लस वाई -1 इंटू, अभी जो अंदर है एक एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक और फार्मूला है, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो हमने इसको ओपन कर देना है। तो ये किसके बराबर आएगा? देखें, एक्स स्क्वायर यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x वाई प्लस बी स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये आएगा। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे वाले को वो क्या आएगा? प्लस एक्स और प्लस वाई ही आएगा, और आगे 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ठीक है, तो आपने अगेन इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ठीक है, अभी आपके पास क्या आ रहा है? एक्स प्लस वाई -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, कुछ इस तरह से आपके पास आ गया, तो यही आपके पास इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 64। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह से हमने पिछला किया है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर दो टर्म्स के दरम्यान में माइनस है। ठीक है, प्लस है। ठीक है, पहले माइनस था, तो माइनस से क्या फ़र्क पड़ेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ये नहीं, हमारे पास फार्मूला जो इस्तेमाल होना है वो क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पर पहले तो यहाँ पर माइनस आया था ना, अब हमारे पास यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, अब यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, तो याद रहे
कि जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है तो हमारे पास आगे ही माइनस आएगा और पीछे जो है यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरह से लिख लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। एक्स माइनस वाई का क्यूब, पहले हम इसको क्यूब बना लेते हैं जी। एक्स माइनस वाई का क्यूब प्लस 64 किसका क्यूब बन रहा है, तो देखें 4 4 16, 16 4 64। ठीक है, तो 4 का क्यूब बन रहा है ये। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्म हमारे पास गिवन है, हमने इसको ये इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। इज इक्वल टू ए प्लस बी यानी एक्स माइनस वाई प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है ये। ठीक है, इसको अलग से ब्रैकेट में डाल दें, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर माइनस ए बी क्या है, एक्स माइनस वाई इंटू 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब देखें क्या आएगा हमारे पास, इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 4 इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ये अलग से जब इसको ओपन करेंगे हम तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और आगे क्या आएगा आपके पास, माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4x। आगे देखिए जी, माइनस है और y के साथ भी माइनस है। ठीक है, बाहर भी माइनस है और y के साथ भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसको कि प्लस 4y प्लस, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी कि इसको नीचे थोड़ा सा सॉल्व करके मज़ीद लिख लेना है। ठीक है, तो शुरू में ये यही रहेगा और आगे आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y प्लस 16। ठीक है, तो ये होगा जी इसका आंसर जस्ट। ठीक है, तो होप सो ये वीडियो के लिए इन्फॉर्मेटिव थी। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।